तीन चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर दिया। जाओ गुरु की शरणागति में मना नहीं है, गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु को दो, मना नहीं। रुद्राक्ष तीन चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। एक प्रयास करना। एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वह बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता है, बाईं और लेफ्ट में शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में ही लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता। रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में, ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख है। एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला, आरोग्यता देता है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत कर देता है, हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, रामकृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा, आपको सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निशुल्क दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री, उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते हो। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीताम्बर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा।
56 भोग लगाए वो भी पैसे किया जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे किया जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी। फ्री जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न हो। संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ये कथा दादा बाबू भूसे और उनका पूरा जो समिति बनी है शिव महापुराण समिति वो करा रही है। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में कथा है 2 तारीख से नए वर्ष में 2023 में जनवरी में 2 जनवरी से चालू होगी। पोकड़ी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ पोकड़ी गांव में हो रही है। एक साधारण सा लड़का, ना तो वो नौकरी करता है ना वो सर्विस करता है और ना उसके पास में कुछ है, बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। हमने 25 बार फोन कर कर बुलवा दिया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं बेटा मत कर। नहीं मैं तो कथा कराऊंगा। तो हमने कहा कैसे कराएगा, तू साधारण झोपड़े रहे कैसे करा लेगा। वो कहे नहीं कथा तो कराऊंगा चाहे कैसे भी कराऊं। वो कहीं साधारण सा काम करने वाला बेटा लड़का आज 2 तारीख से कथा करवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जैसे मेरे मालेगांव के लोग एकत्रित हो गए ऐसे उस बेटे के लिए पूरा बालोदा बाजार एकत्रित हो गए। संकल्प आपका है पर पूरा तो मेरा महादेव ही करता है। संकल्प आपका है पूरा वही करता है। ये दादा बाबू भूसे जी को कथा नहीं मिली थी, ईमानदारी की बात बता रहा है। ये कथा दादा बाबू भूसे जी को नहीं मिली है। ये कथा उनके पुत्र आविष्कार को भी नहीं मिली है। ये कथा मालेगांव के किसी जितने भी सेवादार लगे इनको भी नहीं मिली है। ये कथा जब हम कहीं कथा कर रहे थे और गर्मी का समय था और सीहोर में पानी की कमी पड़ रही थी, तब उस समय पर अनीता माई दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी कहीं टीवी पर कथा सुन लिया, बोर वाला आ गया और गौशाला में बोर लगवाकर बोर चालू करवाकर ये वापिस आ गई। तब तक नहीं मालूम था कि ये कथा करवाएंगे। बस इन्होंने भोलेनाथ जी से जरूर कहा था कि ये कथा हमारा माला गांव में हो जाए। तो ये कहीं पुण्य प्रबल होता है। हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये बोर करवा के आ गए, हमको नहीं मालूम था। वो तो इनका फोटो टीवी पर अभी देखा सीहोर के समिति ने, तब समिति वालों के यहां से फोन आया ये तो वो ही है जो बोर लगा के गई थी। तब ज्ञात शिव तत्व इसी को कहते हैं। राज सत्ता पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिल सकती है पर मेरे शंकर की भक्ति बहुत बार नहीं मिलती। मिल गई मिल गई तो मिल गई। ये जितने बैठे हो ना और जितने धूप में तप रहे हो, चिलचिलाती हुई गर्मी धूप में तुम जो तप रहे हो, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। तुम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, ना दादा बाबू भूसे की कथा में आए, ना शिव पुराण समिति की कथा में आए हो। आप आए हो मेरे शंकर की कथा में। शंकर क्या देगा, मेरा भोलेनाथ क्या देगा, तो वही जान सकते। उसकी कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के वैकुंठ में रहते हैं। इंद्रलोक, मृत्युलोक का देवता कौन है, देव अधिदेव महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे ही पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी, जम के बोलो जरा, पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती फिर भी खड़ी तो हो जाए। और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब, जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट गई, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर
पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जीजाओं, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो करने वाले बढ़ा लो, पर गैस की टंकी जब खत्म होती है तो पड़ोसी ही याद आता है। फेसबुक वाले फ्रेंड याद आएंगे क्या? वो आके टंकी देंगे क्या? ट्विटर वाले आके टंकी देंगे क्या? इंस्टाग्राम वाले आके टंकी देंगे क्या? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हैं, पर गैस की टंकी खत्म हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने फ्रेंड तुमने बनाए हैं मोबाइल पर, वो सारे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड ही रहेंगे। पर जो पड़ोसी है, तुमने जाकर कहा काका जी टंकी है क्या? हाँ बेटा रखी, ले जा। काम कौन आया? वही पास वाला। उसी तरह तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो, पर अंत समय और वचन तुम भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, तुम्हारा मन करे उसको जपो, पर अंत समय में टंकी तो फेसबुक, ट्विटर ये सब बाद में आएंगे। पहले मेरा दौड़कर नंदी पर चढ़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा, एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में मिलेगा। आ गए राजा श्वेत शिव मंदिर में पूजन कर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण था, मरना था। यमराज ने आकर अपने दूतों को कहा उठा लो। यमदूत उसको ले जाने लगे तो इतने में चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं रहने दो मंदिर में। नहीं नहीं उठाओ। राजा श्वेत का अंतिम समय चल रहा था। कार्तिकेय बाबा ने आकर राजे जितने यमदूत थे उनको भगा दिया मारकर। सब नीले पीले हो गए, सबको दोष दिया, खूब दोचा, खूब मारा। कोई की आंख बेकार हो गई, कोई का मुंडा बेकार हो गया, पूरा जितना मेकअप करके आए थे सब धुल गया, सब। कोई की यहाँ काली पड़ गई, कोई का 2-4 दांती निपटी गया, कोई के बाल खड़े हो गए। ऐसा भयंकर सा रूप रखकर सब यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पूछा कहां गए थे? राजा श्वेत को लेने गए थे, आज उसके मरने का दिन था, अभी यही क्षण। तो फिर खाली हाथ आ गए? यमदूतों ने कहा कहां खाली हाथ आए, एक निपटा के आए। अब ये खाली हाथ कौन आया? तो राजा श्वेत नहीं मिला तुमको? राजा श्वेत नहीं प्राप्त हुआ क्या तुमको? राजा श्वेत हम गए थे, पर वो कार्तिकेय बाबा ने हमको भगा दिया, कार्तिकेय बाबा ने हमको मार कर भगा दिया। यमराज ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को भेज दिया, जा डायरेक्ट टूटमान हो जा, मार दे। शंकर भगवान प्रकट होकर उसी को मार दिया। अब मोती मर गई। अब आए यमराज, उनको भी भगवान ने मार दिया। सूर्य नारायण भगवान की आंख में जल भर गया, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। भगवान विष्णु को लेकर पधारे। भगवान नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी ये क्या करा आपने? यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। शंकर भगवान बोले भगवान विष्णु से, नारायण पहले एक बात बताइए, आपके घर में मालूम पड़े कोई सामान रखा है? अब समझना मेरी बहनों, माताओं, जीजियों, तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है और कोई आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले गया, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अरे बोलो तो। तुम बैग लेकर आई हो, तुम्हारा बैग कोई उठा के ले जाएगा, तुम बोलोगे नहीं क्या? बोलोगे ना। कहां ले जा रहा है? मेरा बैग है, रख यहां पर। भगवान शंकर ने कहा नारायण बैकुंठ तुम्हारा है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, इंद्रलोक इंद्र का है। भगवान शंकर कहते हैं मृत्यु लोक मेरा है। मेरे घर में से किसको उठाकर ले जा रहा है पहले मुझे बताना तो चाहिए। मेरे घर का फ्रिज उठा के ले जा रहा है और बताया तक नहीं, तो तुमने इनको मार क्यों दिया? बिना पूछे ले जा रहे थे, तो उसके मरने का समय आ गया था। भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान बोले मैं नहीं जानता कि मरने का समय कब आया, पर वो मेरे पूजन कर रहा था, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, पूजन कर रहा था। फिर कहा शिवलिंग की पूजन नहीं कर रहा था, शिवलिंग के पास में पोछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। शंकर जी ने कहा भले कुछ भी कर रहा था, पर मेरे मंदिर के अंदर तो था, मेरे सामने तो था।
और ना जाने कितनों के चढ़े हुए जल जब भूमि पर गिर गया था, उसे फेर तो हाथ ही रहा था, स्पर्श तो कर रहा था। क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा एक ही चीज चाहता हूं, जब भी पृथ्वी पर किसी को उठाने आना, किसी को मृत्यु देना, तो पहले उठाने से पहले मुझसे पूछ लेना कि ले जाऊं, मैं क्यों ले जा, तो ले जाना। अगर शर्त मंजूर हो तो इसको जिंदा करूंगा, नहीं तो गया। सूर्य नारायण भगवान बोले आपकी मर्जी, यमराज को जिंदा कर दिया, मृत्यु देवी को जिंदा कर दिया। यमराज ने संकल्प ले लिया, मृत्यु लोक में जब भी आऊंगा, अगर कोई महाकाल का गुणगान कर रहा होगा, शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा, तो उसके पास बाद में जाऊंगा, जब वो अनुष्ठान से, पूजन से, भजन से दूर हो जाए। एक संकल्प, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव आराधना में डूब। दुख आया, आपने शिव गुण गाया। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े हैं, देखिए। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो दोनों हाथ इस तरह से हिला देना, अगर कहीं बैठे हो तो। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। फोटो भी उन्होंने लगाया है उनके नाती का। महाराज जी भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं। मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो गए। मेरे नाती को धूलिया के दवाखाने में भर्ती कराया, पर महाराज वहां उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि दोनों लीवर किडनी भी उसकी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली और मेरे नाती को घर भेज दिया। हमने तो आस ही छोड़ दी थी महाराज। फिर हमने उससे शिरडी के दवाखाने में जाने का ठाना और एम्बुलेंस बुलाकर जाने की तैयारी कर ली। महाराज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मैंने मेरी नाती की घरवाली को महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने को बोला और वह अपनी श्रद्धा से महादेव के मंदिर गई, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंदिर गई, पानी चढ़ाया, बेलपत्र लगाया और उसको लेकर फिर उसको खिलाया। फिर वे शिरडी के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त हमने नाती की बीवी को कहा कि एक रुद्राक्ष अगर किसी के पास मिल जाए सीहोर का, तो रुद्राक्ष देखो। हमारे गांव के ही लोग सीहोर गए थे, हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका पानी शिव जी को चढ़ाया और चढ़ाकर वो भी उनको बोतल में भर कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप बोलते रहना, ऐसा कह दिया और रुद्राक्ष को ही बोतल में डालकर पानी जो शंकर को चढ़ाया हुआ था वो बोतल में ही भर दिया। महाराज शिरडी में मेरे नाती को ले गए तो वहां के डॉक्टर ने सीधे मुख बात भी ना किया और कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, इसका कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये पूर्ण तरह से जा चुका है, ऐसा लग रहा है। हम क्या करते, हमारी नाती का स्वास्थ्य देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगा। बीवी वहीं पर रो रो कर बुरी हाल हो गई। कहने लगे, हम सब रोने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव की कृपा देखिए, उस नाती की पत्नी जब रो रही थी, रुद्राक्ष के बॉटल उसके हाथ में थी और वो गले लगाकर रो रही है कि मेरा पति चले गया, महादेव तुम्हारा जल तक पिलाया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसी समय पर जब बाहर आई तो एक बच्चा दौड़ कर आता है और वो कहता है कि इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हमने उसी समय एम्बुलेंस कर मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा और मुंबई के हॉस्पिटल में जब भेजा, जब मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसकी जांच चालू करी, ट्रीटमेंट प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जब उसका चेकअप चालू हुआ, उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कानों में कहा और उसके चेकअप के लिए उसको अंदर भेज दिया। जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना चालू हो गई और मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं गुरुजी, ये शिव है, ये उघड़ी, फोटो भी लगाया गया, ये शंकर।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और है, सारिका नितेश बिरार, ऊंगांव, जिला नासिक, तहसील निफाड़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सारिका नितेश बिरार, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है। गुरुजी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, शिव कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उस शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं है, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। कल कथा में आपको कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आप जाओ राम के दरवाजे पर, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर, आप जाओ शिव के दरवाजे पर इनमें भेद नहीं करना है हमको। इनको हमें स्वीकार करना है। घंटाकर्ण से एक गलती हुई, घंटाकर्ण ने कह दिया कि मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू, दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता हूं, मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता हूं। अब घंटाकर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ, वहां पर नारायण के बैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो तो आपको वहां जाना चाहिए। हाँ, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सबसे निवेदन है कि घर में बैठकर सत्संग करो। कोरोना महामारी के चलते जब तक कोरोना महामारी चल रही है तब तक, जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे, तब तक अपने अपने घरों में रहो। अपने अपने घरों में रहकर आस्था चैनल के सम्मुख में बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर आप भगवान की कथा का रसास्वादन करिए। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी ये कोरोना से मुक्त हो जाए तब आप निमंत्रण का भी इंतजार मत करिए।
फिर आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। फिर तो आपका मन पड़े तो आप उज्जैनी जाओ, आपका मन पड़े तो काशी जाओ, आपका मन पड़े तो आप त्र्यंबकेश्वर जाओ, आपका मन पड़े तो आप भीमाशंकर जाओ, आपका मन पड़े तो आप मल्लिकार्जुन जाओ। आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाओ। फिर आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि जहां आपको लेकर जाए वहां चले जाइए। आपका चित्त जहां लेकर जाए वहां चले जाइए। बस ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि आपकी जाना चाहिए वहां तक महाराज। आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मन फिर वहां तक पहुंचना चाहिए। शिव पुराण की कथा कह रही है कि इस मन को परमात्मा तक ले जाना और उस परमात्मा के श्री चरणों में इस मन को विलीन करना, ये मूल है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया बाबा से आप जाकर निवेदन करेंगे, उसके चरणों में जाकर विनती करेंगे, उससे जाकर कहेंगे तो आपको सुख का भान अपने आप हो जाएगा। उससे आप जाकर कहेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। घंटा कर्ण के कानों में घंटे बंधे हुए थे। वो घंटे लगाए इसलिए थे क्योंकि दूसरे की आवाज मेरे कानों में ना पहुंचे, दूसरे देवताओं का नाम मेरे कानों में ना पहुंचे। घंटे लगाने का कारण ही यही था। और जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा बैकुंठ जाओ। तो कि बैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा बैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, वहां जाकर आप हरि चर्चा ग्रहण करिए। जाओ तुम चले जाओ। घंटा कर्ण ने कहा मैं चले तो जाऊंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं अगर सुनूंगा तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके समय में कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण, अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग तो श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो यह पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बात बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं। कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो, पर नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलते। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना लिया तो जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। भगवान कृष्ण के
जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मानसरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास में। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना आपको, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त होगा। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देख लिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख राना मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले पर मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना मोड़े। और बिना भेद के आप भगवान का भजन करिए, बिना भेद के। घंटाकर्ण सत्संग में पहुंच गए, किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा, भगवान शिव के कहने पर। घंटाकर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटाकर्ण पहुंच जाते हैं और बैकुंठ में घंटाकर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटाकर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटाकर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना
तो भी घंटा कर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी, अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे हैं ना वो हिला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटा कर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में, तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है, तुम देखा उसको, ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटा कर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने, तो उस समय पर लोगों ने घंटा कर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में रहो। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटा कर्ण वापिस लौट कर आ गए। अब एक दिन घंटा कर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई, और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटा कर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊं, किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं, क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर की बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटा कर्ण आज फंसा। घंटा कर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर, केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है। महाराज शंकर जी का, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पर पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की शरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए, मतलब शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस वैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं, नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लो, गेंद, फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है। पर मार्ग 2 बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते हैं। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है।
भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है महाराज। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। दोनों नाम से मिलता तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए भजो। जाओ चले जाओ। अब घंटाकर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़ले से कड़ले परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे महाराज। अब जाओ जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह पर। ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा जितनी देर की मिले उतनी देर की मौन रहकर चुप रहकर आनंद के साथ सुनना, क्योंकि हम बाबा से बात करने आए हैं। ये शिव पुराण नहीं है, ये मेरे शंकर का आमना और सामना है, मेरे शिव से कहने के लिए। आपके हृदय की बात शिव महापुराण के बीच में जब जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो तब आप अपने दिल की बात बाबा से कह देना, नेत्र बंद कर। आप बाबा से विनती कर लेना उतनी देर में कि बाबा मेरे मन की कामना लेकर मैं आया हूं, मैं आपसे निवेदन कर कर इस कथा को आस्था चैनल पर सुन रहा हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा हूं, मैं इस पावन कथा को श्रवण कर रहा हूं। बाबा आपको इसको पूर्ण करना है। हमें व्यर्थ का समय किसी अन्य बातों में लगाकर नहीं निकाल देना। जहां बैठो, आप चाहे टीवी के सम्मुख में हो चाहे मोबाइल के सम्मुख में, आप चाहे जहां बैठकर सुन रहे हो, बस एक चित्त लगाकर एक एकाग्रता का आनंद लेते हो। महाराज भगवान शिव की कथा करो। शिव घंटाकर्ण ने विचार करा, भगवान शिव से निवेदन करा, शंकर भगवान ने उस बात को तुरंत कहा। घंटाकर्ण ने निवेदन करा, हे शिव, हे शंकर, आप बताइए बाबा मेरे को कहां जाना है। भगवान ओगरदानी ने कहा तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमको मोक्ष दे सकते। जाओ। क्या मोक्ष मेरे शंकर भगवान कैलाशपति नहीं दे सकते थे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो मोक्ष तो मेरा शंकर तुरंत दे देते, मेरे ओगरदानी तो मोक्ष के देवता तुरंत प्रदान कर देते। यमराज उनका, धर्मराज उनका, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु और मोक्ष तो तुरंत दे देते, पर उन्होंने भगवान विष्णु की ओर भेजा, वहां जाए। वहां चले और भगवान के पास में भेजा। घंटाकर्ण पहुंचे और घंटाकर्ण जैसे भगवान के पास में जा रहे हैं तो भगवान शंकर ने पूछा, वो घंटाकर्ण पूछ रहे हैं कि मैं किस जगह पर जाकर तप करूं, किस जगह पर जाकर साधना करूं जहां पर मुझे भगवान विष्णु मिल जाए। शिव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को पाना।
जाओ तुम। कहा? शंकर जी ने कहा एक काम करो, बद्रिक वन में चले जाओ। बद्रिक वन में? हाँ। बद्रिक वन में क्या है? वहां तो कांटे कांटे हैं, बेड़ की झाड़ियां, बेरों की छोटी छोटी झाड़ियां, और वो कांटे मेरे शरीर में लगेंगे। भगवान बोले जाइए बद्रिक वन में जाकर और आप तप करिए। बद्रिक वन में घंटाकर्ण पहुंच गए और घंटाकर्ण ने जाकर बद्रिक वन में बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करी तो मेरे नारायण को आकर बद्री विशाल के रूप में दर्शन देना पड़ा उस घंटाकर्ण के लिए। क्या मोक्ष शिव नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। अब भगवान विष्णु का, मेरे बद्री विशाल का, मेरे नारायण का दर्शन उस घंटाकर्ण को हुआ। तो घंटाकर्ण ने जैसे ही बद्री विशाल का दर्शन करा, जैसे ही बद्रीनाथ का दर्शन करा, जैसे ही मेरे नारायण का दर्शन करा, नारायण का दर्शन करते से नारायण ने उस घंटाकर्ण से कहा, घंटाकर्ण किसके लिए तप कर रहे हो? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु जी आपका तप कर रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा तू तो कभी मेरा नाम ही नहीं लेता था, जब तू मेरा कभी नाम लेता ही नहीं था तो फिर तब कैसा? भगवान घंटाकर्ण ने कहा मेरे स्वामी भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा था कि तुम नारायण की आराधना करना, वो तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। मैं आपकी, अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए मुझे। फिर वही वाली बात आ गई जो सूरदास जी ने पद में लिखा, कहा करऊ मैं बैकुंठ के जाए। मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वहां पर ना तो गौएं हैं ना गोपाल है, ना वहां पर गौएं हैं ना गोवर्धन नाथ है, ना वहां पर यमुना है। मैं बैकुंठ जा, कहा करूं मैं बैकुंठ के जा, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना। तो सूरदास जी का पद अब यहां काम कर रहा है। यहां पर स्वयं घंटाकर्ण कर रहे हैं कि मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता कुंता ने, जैसे माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे द्वारका वापिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहां कुछ मतलब नहीं है, तुम राजमाता बन गई, राज सिंहासन मिल गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे द्वारका जाने दो। इतने में माता कुंती ने कहा कृष्ण रुको, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, भतीजे को देना चाहिए कि भतीजे से लेना चाहिए? अरे भतीजे को तो देना चाहिए और तुम लेने की बात कर रही हो। इतने में माता कुंता ने कहा सुनो कृष्ण मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ बस मुझे अगर देना चाहती हो तो भगवान कृष्ण से कुंता कर रही है, माता कुंती कर रही है कि दुनिया भर का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा किस कारण से? माता कुंती कहती है कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझसे दूर हो जाता है तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ में तो बना रहेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण तू मेरे साथ तो है। क्या करूं ऐसे में सुख का? तो घंटाकर्ण ने कहा मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, अब मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? घंटाकर्ण ने कहा यहीं बद्री विशाल में रहूंगा। ठीक है, और बोल। प्रतिदिन शिव के कहने से आपका भजन करूंगा और आपके कहने से शंकर के दर्शन करने केदारेश्वर जाऊंगा। भगवान ने कहा बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तू रहेगा बद्रीनाथ में, शिव जी का दर्शन करने जाएगा केदारनाथ में, केदारनाथ जी से वापस आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा? क्या लाएगा? घंटाकर्ण कहते हैं प्रभु उधर का प्रसाद इधर लाऊंगा, इधर का प्रसाद उधर ले जाऊंगा, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? गए हैं सब? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप में से कई लोग बद्री विशाल गए होंगे, बद्री विशाल का दर्शन करा होगा। जब बद्री विशाल का हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बद्री विशाल के जब हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो राइट में इधर जब परिक्रमा चालू करते हैं तो इधर साइड में अगर दर्शन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी विराजमान है। करें दर्शन बद्रीनाथ में, इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जब परिक्रमा कर कर हम इधर साइड आते हैं तो वहां पर घंटाकर्ण भगवान विराजमान है, जिन्हें आज तक जो भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु का प्रसाद ले जाकर केदारेश्वर को देते हैं और केदारेश्वर का प्रसाद ले जाकर बद्रीश को देते हैं। अब देखिए शिव के गण का स्वरूप भाव देखिए कितना प्रबल होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर
वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्हें चूरमा